किसी की भी मुद्रा की हमको ज़रूरत नहीं है। मुद्राएं बनी कैसे, पहले ये समझें। जितनी मुद्राएं बनी हैं वो एक खास भाव दशा में पहुँचे हुए व्यक्ति की सरलता से वो अवस्था बन गई। तो जिसकी वो खास अवस्था हुई उसकी वो मुद्रा घटी, उसके तो वो काम की पड़ी। लेकिन अगर हम उस खास अवस्था में नहीं हैं तो हमारे बहुत काम की नहीं भी पड़ सकती है। तो नेचुरल कोर्स में पहले तो फाइंड आउट करेंगे कि हमारे अंदर से क्या आ रहा है। मुद्राओं का बहुत क्लासिफिकेशन है, उन पर काम भी हुआ है, यूज़फुल भी हैं एज ए टेक्निक। लेकिन हमेशा एक गोल्डन रूल याद रखना चाहिए किसी भी मेडिटेटर को कि वही मुद्रा क्रिया हमारे काम की है जो हमारे लिए सहज है। जो हमारे लिए सहज नहीं है और हम उसमें बहुत अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं, तो उससे ही ये पता चलता है कि ये हमारे स्वभाव से विपरीत है। ये कृष्ण के उस वक्तव्य के भी विपरीत है कि स्वधर्म निधनम श्रेयम। अपने धर्म में, यानी कि हमारा धर्म क्या है, बुद्ध के लिए वो सहज हो सकता है। अब जैसे महावीर, उनके समकालीन, अब अड़चन देखिए, महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ, कहते हैं कि वो उकड़ू बैठे हुए थे। अब क्या कर रहे थे, ये बड़ी अजीब बात है, इस पे बहुत सारे लोग शोध करते रहे और बड़ा फ़नी सा है। उकड़ू बैठे थे और जैसे गाय दोहते हैं उस तरह की कुछ मुद्रा उनकी थी, ऐसी मुद्रा, और उसमें वो इनलाइटनमेंट को उपलब्ध हुए, ज्ञान को। अब कुछ नहीं सूझा उनके अनुयायियों को, तो उन्होंने इसको नाम दिया गोदोहासन। आसन तो बनाना ही है कोई, गोदोहासन, गाय दोहने का आसन। और बहुत सारे उनके जो अनुयायी थे वो इस आसन में बैठ के साधना करते रहे। कुछ दिनों में उनको समझ में आया कि ये बहुत मुश्किल आसन है, आप बैठ के तो कर लोगे, उकड़ू बैठे हुए और ऐसे करके गोदोहासन। तो लगा कि महावीर कर सकते हैं भाई, हम तो साधारण लोग हैं, हम कहाँ इसमें बैठ पाएंगे। और उनसे हो गया। क्यों हुआ था ये तो वही जाने कि उस मोमेंट में वो ऐसे क्यों बैठे थे। बुद्ध के जीवन में भी ऐसा ही है कि उनका जो संबोधि का क्षण है ज्ञान प्राप्ति का, वो सर्वाधिक सहज क्षणों में से है। यानी कि वो प्रयास वाला फेज पहले पार कर चुके हैं, कोई प्रयास अब वो नहीं कर रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठे, जैसे वो घट गया वैसे घट गया। तो वो मुद्राएं उनकी शांति की मुद्राएं हैं। वो शांति की मुद्रा में वो आ गए, वो उनके लिए बहुत सहज था। लेकिन कई लोगों के लिए वो नहीं भी हो सकता है। तो मैं समझता हूँ आप अपनी सहजता से कोई चीज़ खोजें। अगर महावीर गोदोहासन में बैठ के इनलाइटेंड हो सकते हैं तो हम भी किसी आड़े तिरछे आसन में बैठ के, और कुछ क्लासिकल मुद्राएं ना भी हों हमारी, हो सकता है कुछ नई मुद्राएं पैदा हो जाएं, कोई नहीं जानता। क्योंकि जब चीज़ नई आती है तभी बनती है। यानी किसी ने ऑब्जर्व किया कि ये मुद्रा थी तो उसने वो ऑब्जर्व कर ली। हमारी एनर्जी सिस्टम और इमोशनल सिस्टम से मुद्राएं बनती हैं फंडामेंटली। पतंजलि के 2 आसन ही मुझे सबसे प्रिय हैं, सुखासन और पद्मासन। शवासन भी प्रिय है, शवासन भी प्रिय है, क्योंकि ये बड़े सिंबॉलिक हैं। सुख आसन से पतंजलि का आश्रय यही है कि जिसमें आप सुखपूर्ण होते हैं। कोई भी वो आसन हो सकता है, आपका लेटा हुआ आसन भी सुखासन हो सकता है, खड़ा हुआ आसन भी सुखासन हो सकता है, एनी टाइप ऑफ आसन सुखासन। पद्मासन जो है वो बहुत ही सुंदर है। फिजिकल स्ट्रक्चर में जाएंगे तो मुश्किल पड़ेगी, वो एटीट्यूड है, लाइक अ लोटस। नाम भी सील दिया पद्मासन, कमल जैसा आसन। कमल जैसा आसन मतलब अनटच्ड, बाहरी परिस्थिति से अप्रभावित। बाहरी परिस्थिति से आप जब भी अप्रभावित हैं, आप पद्मासन कुछ भी कर रहे हो। लेकिन अगर कोई हाथ पैर तोड़ के वैसे बैठे भी और सारा दिमाग उसका सब लगा रहे चारों तरफ, तो पद्मासन में नहीं, दर्द भी हो रहा है और सारा दुनियादारी में भी दिमाग लगा है, कौन
ध्यान में बैठा है, कौन दुकान पे बैठा है, घर में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, पद्मासन में नहीं। और इसी पद्मासन के चलते हुए एक काम होता रहा जिससे बहुत लोग परिचित होंगे। जब कोई साधु महात्मा पहले उनकी मृत्यु हो जाती थी तो मान्यता ये थी कि पद्मासन में उनकी मृत्यु होने से वो निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त हुए होंगे। तो मरे वो कैसे भी हों, उनके हाथ पैर तोड़ के उनको पद्मासन में बिठाल देते थे। बहुत सारे मठों आश्रमों की यही कहानी है, क्योंकि आप भक्त लोग तो देखने जाएंगे नहीं कि महात्मा जी बैठे कैसे थे, अब वो बेचारे मर गए। अब उनकी आफत, पद्मासन में तो हर कोई शरीर छोड़ता नहीं, तो उनके भक्त लोग उनके हाथ पैर मोड़ माड़ के तोड़ के उनको पद्मासन में बिठा के पीछे टेक लगा के माले वाले पहना के बिठा देते थे, जिससे पता चले कि मोक्ष को प्राप्त है। अब इनसे दुर्घटनाएं, पद्मासन तो यही है कि व्यक्ति अछूता था, बाहरी परिस्थितियों से बिल्कुल अछूता था, कमल जैसा था। ऐसे ही इनके जो सटल मतलब हैं वो निकालने चाहिए, समझने चाहिए, क्योंकि ये लोग कोई एक्रोबैट्स नहीं थे, सर्कस करने वाले लोग नहीं थे। ये लोग कोई ऐसी बात समझा रहे थे जो हमारे जीवन में बहुत आगे काम आने वाली थी। अब अगर हम वैसा योग अपनाएं, आप सोचें, तो एक बड़ी उम्र का व्यक्ति नहीं कर सकता कुछ भी, एक बीमार व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, उसका तो कंधा, हाथ, पैर, कमर डिस्लोकेट हो जाएंगी कहीं पे। युवा व्यक्ति कर सकता है जिसका शरीर सक्षम है, और फिर जितना कठिन कोई करे उतना ही लोगों को चैलेंजिंग लगता है कि ये कुछ बड़ी काम की चीज़ है। कठिन से कोई मतलब नहीं, जो काम किया जा सके और उनका एसेंस समझना चाहिए। और भारत में सबसे सुंदर चीज़ रही कि जो ये नाम दिए गए इनके संस्कृत और हिंदी के जो नाम हैं, उन नामों में उनका पूरा एसेंस है। अगर हम एक भी नाम खोलेंगे तो उस नाम का जो मतलब है, उसकी जो मीनिंग है, जब उसकी परत खुलेगी तो उसका एसेंस हमारी पकड़ में आ जाएगा, और वो ज़्यादा ज़रूरी है, एसेंस। बाहरी प्रेजेंटेशन तो ठीक है, वो आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, लेकिन एसेंस अगर आ गया तो वो आ जाएगा। अब अगर बुद्ध की मुद्रा की ही आप बात देखें तो उनकी परंपरा इतनी अलाइव थी, उनके सामने ही उन्होंने इतना अलाइव उसको बनाया था कि उनके पीछे आने वाले बहुत सारे मास्टर्स, उन्होंने उनकी कोई मुद्रा या वैसी चीज़ अपनाई नहीं। अलग अलग चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप बोधि धर्म को देखेंगे, वो कुछ अलग ही अपनी तरंग में है। ज़ेन में आ गए मास्टर्स तो अपनी अलग ही तरंग में है। सब में कुछ आप अलग विशेषता, क्लासिफिकेशन पाएंगे। और मुझे लगता है यही बुद्धा की सबसे खूबसूरती थी और उनका अलाइव कंट्रीब्यूशन था कि लोगों ने उनको कॉपी नहीं किया। यानी कि बुद्धा के बाद उनका कोई डिसाइपल मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्हीं की तरह बैठता हुआ दिखाई दिया हो, क्योंकि वो अपनी यूनिकनेस में चला, उसकी अपनी एक यूनिक नेचर जो थी वो अंदर से निकल कर आई। इससे ही वो इनलाइटनमेंट घटा, वो इनलाइटनमेंट की फ्लावरिंग हुई। और ये उनके जीते जी भी हुआ, और बाद में भी जब सैकड़ों साल, हज़ारों साल बाद भी परंपरा चलती रही तो अपने अपने ढंग से वो यूनिक फ्लावरिंग होती चली गई। और साधना में भी हमेशा यही ध्यान रखना चाहिए कि जब यूनिकनेस आए तो समझना चाहिए अवेकनिंग आ रही है। अनुयायी क्या करता है, हमेशा अपने गुरु जैसा ही हो जाता है। जैसे किसी आश्रम में आप जाइए तो आपको सब क्लोन्स दिखाई देंगे। किसी खास गुरु के आश्रम में अगर आप जाएं और दूर से आप ठीक से चेहरा ना पहचानते हो तो दूर से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सब वही क्लोन्स घूम रहे हैं, वैसे ही चलना, बैठना, दाढ़ी, बाल, कपड़ा, सब वैसा ही। अब प्रश्न ये है कि अवेकनिंग आएगी तो सब एक ही जैसे थोड़े ही हो जाएंगे, सब अपने जैसे होंगे।